पहुंच चुके हैं अभी मम्मी के। बादशाह ने कहा है, ऐ जल्लाद रुक जाओ। श्री सद्गुरु महाराज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी ठीक होंगे। सो गाइस, अभी ना मॉर्निंग हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। तो 8 बजे से हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अभी मैं अचानक से अपना मम्मी के घर जा रही हूँ, मायके। तो यहाँ पे ना हम नहा धो के आए हुए हैं, नहा के आए हैं, बाकी रेडी नहीं हुए हैं। और ना अभी रुद्रांश को फीडिंग करवा रहे थे, तो इसलिए जो है सोचे थोड़ा सा टाइम है तो मैं आप लोगों को बता दूँ। अचानक से जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी भाभी है एक बड़े पापा की, तो उसके यहाँ बहुत बड़ा सत्संग है, भंडारा है। तो फ़ोन की थी आने के लिए, और मुझे भी काम है वहाँ पे, मम्मी से भेंट करना है क्योंकि हम 10 तारीख मम्मी से भेंट करना है, क्योंकि मुझे मम्मी से भी भेंट करना है। और मेरे कपड़े भी वहाँ पे हैं, तो हम जाएंगे फौजी साहब के पास। तो मेरे कपड़े भी आधा जो है मायके में ही है, तो वहाँ से मुझे लाना पड़ेगा। तो सोचे कि चले जाते हैं और दोनों काम हो जाएगा। और एक दीदी है मेरी साइड में ही रहती है, तो वो आ रही है 4 व्हीलर से, तो उसी की गाड़ी से जाएंगे। तो वो दीदी जा रही है, तो वो आ रही है, तो उसी के साथ में जब भी कहीं ले जाते हैं ना, तो अगर वो जाती है तो हम भी चले जाते हैं वही गाड़ी पे। तो अभी ना रेडी नहीं हुए हैं, तो बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में। पता है सुबह सुबह जाएगी। पहले तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था जाने का, लेकिन मम्मी वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन कर रही है आने के लिए। बाबा आ रहे हैं बहुत दूर से, मतलब भागलपुर से जो बाबा प्रमोद बाबा हैं वो आ रहे हैं। तो मुझे मतलब मम्मी बोल रही है आने के लिए कि दूर दूर आदमी जाते हैं, यहाँ नज़दीक में बाबा आ रहे हैं तो मतलब आना चाहिए, बाबा का दर्शन करने, बाबा का आशीर्वाद लेने। तो हम सोच रहे हैं बाबा का बात है, तो सत्संग का बात है, तो जाना चाहिए। तो वही जो है हम सवेरे जगे और फौजी साहब को बताए। फिर फौजी साहब बोले ठीक है जाओ, पापा को भी बता दिए। फिर हम जाके फटाफट से नहा लिए, बाल धो लिए हैं, बाल में ऑयलिंग था। उसके बाद जो है अयांश को नहीं नहाए, रुद्रांश को भी नहीं नहाए। सुबह सुबह ठंडा लगता दोनों को, इसलिए दोनों को नहीं नहाए। तो दोनों को भी तैयार कर देंगे, हम भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दीदी आ रही है, फिर निकल जाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए, सारा अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, तो वीडियो में बनी रहिए। कहाँ तो यहाँ पे दीदी आ गई थी और हम पहले से रेडी थे। तो दीदी रुद्रांश को रेडी की थी, रुद्रांश को हम रेडी नहीं कर पाए थे क्योंकि हम जो है रुद्रांश सो रहा था, और उसके बाद हम जो है रेडी हो गए थे। और दीदी आई तब रुद्रांश जगा था, तो इसलिए जो है रुद्रांश को दीदी ही उठाई थी, उसको रेडी की थी। और रुद्रांश को अयांश को नहीं नहाए थे, सुबह सुबह का टाइम था, ठंडा लग जाता। उसके बाद हम नहा लिए थे, फिर जाके हम पूजा पाठ किए थे। उसके बाद दीदी आई थी, फिर हम लोग निकल गए। हम तैयार ही थे पहले से ही, कपड़े वगैरह तो लेना नहीं था, कुछ भी पैकिंग तो करना नहीं था, बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे रुके हम लोग जो है संदेश लेने के लिए। साइड में ही दुकान था, पास में थोड़ा दूर हट के, हमारे मतलब ससुराल के रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ पे ना जिया जी जो है गाड़ी रोके थे, यहाँ पे संदेश वगैरह, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ले लिए थे। और चिप्स वगैरह जो भी स्नैक्स वगैरह था वो ले लिए थे। और यहाँ पे देखिए रुद्रांश कैसे देख रहा है। ये ना पूरा रास्ता अपनी मौसी की गोदी में ही बैठ के गया था। तो चलो आप लोग जो है ना रियल वॉइस को ही एंजॉय कीजिएगा। इसमें हम वॉइस ओवर कम देंगे, तो आप लोगों को मतलब मुझे लगता है रियल वॉइस ही सबको ज़्यादा पसंद आता है। तो चलो आप लोग बने रहो वीडियो में। और मायके जा रहे हैं, आप लोग देखो मायके का ब्लॉग एंजॉय करना। आप लोग बताना आप लोग कैसा लगता है मेरा मायके का ब्लॉग आप लोगों को। तो चलो लेगा, चलो घरे खाना अभी खाएगा। पहुंच चुके हैं अभी मम्मी के, तुरंत आए हैं। अभी चलते हैं सत्संग में, तो मम्मी वही है सत्संग में है, तो वहाँ पे चलते हैं, सत्संग सुन लेंगे। उसके बाद फिर मम्मी के साथ में ही यहाँ पे आएंगे। तो चलो पहले चलते हैं सत्संग में। बच्चा हंस दिया। बादशाह ने कहा है, ऐ जल्लाद रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोग सत्संग में आ गए थे। हम लोग 9:30 बजे से पहले ही सत्संग में आ गए थे। हम लोगों को लगा था कि हम लोग जो है सत्संग नहीं सुन पाएंगे, बाबा का प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, तो लेकिन नहीं, बाबा का जो है कृपा था, हम लोग सत्संग में पहुँच गए थे। ये हमारा खेत है जिसमें सत्संग हो रहा है, मेरे पापा जितने भी भाई हैं ना सभी का खेत है ये। तो उसी में सत्संग बहुत बड़ा हुआ था। उसके बाद ये देखिए बाबा आए थे हमारे यहाँ, पापा लाए थे, क्योंकि बाबा बहुत जल्दी में थे, बहुत जल्दी में थे। तो ये आ गए थे, इतना ही काफ़ी है। सब लोग इसका आशीर्वाद लिए थे और दक्षिणा वगैरह भी दिए थे। और यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी मम्मी बड़े पापा जो है सत्संग करवाए थे, जिसके यहाँ आए थे, तो उसी का घर है ये। तो वहीं पे हम दीदी मम्मी सब आए थे।
अपना घर पे से, ये बड़ी मम्मी का घर आगे में है, थोड़ा हटके है, तो वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे सब बैठ के जो है गप्पे सप्पे करने लग गए थे। तो आप लोग बस रियल वॉइस को एंजॉय करिएगा। फेर ओने बंद कए देलकै मुँह, एने कए लेलकै एना केना भए जेतै? सब आबै रहै तऽ हमरो आरके कहै रहियै गहबर के जुत्ता चप्पल गहबर करबै तऽ हमरा आरके गोसाई बाबा भंडार पर ओने से लेने दो ना थोड़ा सा, बाबू को लेने दो, नानी हैरान हो गई। यहाँ सबको देखने के लहरा में देखने बगल से उसके बाद गप्पे सप्पे हो रही थी मम्मी का और भाभी का मम्मी, ये सब मतलब पूरा समधिन में ये सब गप्पे सप्पे हो रहे थे। फिर यहाँ पे रुद्रांश को थोड़ा सा घुमाने लग गए थे आंगन में ही, क्योंकि ये ना परेशान कर रहा था। ये ना जल्दी बैठ के रहता नहीं है, घूमो आओ तो बहुत अच्छा है, इसको घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो बस इसको वही घुमा रहे थे। और जो है बहुत धूप था, तो हम लोग ना करीब 12 बजे गए थे बड़ी मम्मी के यहाँ, जो सत्संग करवा रही थी उसी के यहाँ गए थे। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग जो है फिर निकल गए वहाँ से। फिर वहाँ से जाने के बाद एक और भाभी है वहीं पे है, तो उसके पास गए थे भेंट करने के लिए। जब आए तो सबका भेंट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहीं पे जो है देख रहे हो पंडाल वगैरह सब लगा हुआ है, टेंट वगैरह। बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, भंडारा भी, भोज भंडारा भी शाम को हुआ था। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी दूसरे भाभी से मिलने के लिए। तो बस बने रहो आप लोग। अरे जम फटा से हाँ मिल लो। उसके बाद अभी टाइम बज रहे थे 3, यहाँ पे हम लोग का जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि जीजाजी को कहीं और जाना था काम से। तो हम लोग रुकते, वैसे शाम तक रुकते, लेकिन नहीं, हम लोग को जाना पड़ा। यहाँ पे आए, सबका आशीर्वाद लिए, जो है बड़ी मम्मी का, यहाँ पे बड़ी मम्मी का घर है, वो भाभी है, भाभी की मम्मी है, यहाँ पे सबका आशीर्वाद ले रहे थे और साथ साथ व्लॉग भी बना रहे थे। तो उसके बाद देख सकते हो अभी जाने का टाइम हो गया है। तो आप लोग रियल वॉइस को एंजॉय करिएगा। बहुत इमोशनल टाइम हो जाता है जब हम मैके से ससुराल आते हैं, चाहे कितना भी दिन रह लो, लेकिन आते वक्त तो मन उदास हो ही जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मेरा पूरा बचपन बीता है और पूरा हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पे मेरा जन्मभूमि है, तो हो ही जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये मेरी बड़ी मम्मी है। ये बड़ी मम्मी ना माँ से भी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये मेरी बड़ी मम्मी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब मुझे यही लाई है तो ये ना बार बार मुझसे यही पूछ रही थी कि हम जो फौजी साहब के साथ में जाने वाले हैं ना, तो इसको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि तुम जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब आओगी। इसको बार बार 10 बार पूछ चुकी थी। वही इसको समझा रहे थे कि हम 3 महीने के बाद आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी मम्मी भावुक हो गई थी। सदगुरु महाराज की जय। फिर यहाँ पे ना बहुत इमोशनल टाइम था। ये टाइम क्या ही बताएंगे, वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। यहाँ पे पापा को प्रणाम की, मम्मी को, फिर भाभी को, यहाँ पे फिर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, सब हो गए थे, क्योंकि हम जाने वाले हैं ना फौजी साहब के पास, इसलिए भी सब इमोशनल हो गए थे। रुद्रांश को दे दी थी गोद में, और मम्मी बोल रही थी पानी पीना, पानी हमारे यहाँ जो है ना मैके से जब ससुराल आते हैं ना तो पानी देती है पीने के लिए। तो वही जब यहाँ पे पानी लाने गई थी, क्योंकि पानी भूल गई थी, तो पहले दीदी पी थी फिर हम पिए थे। तो ये हमारे यहाँ का नियम है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर यहाँ पे सबको बाय बाय टाटा किए, मम्मी को, पापा को, सभी को, पूरा फैमिली को। तो पूरा फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे फौजी साहब के पास जाने के बाद। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, देख सकते हैं बच्चे भी बाय बाय कर रहे हैं। पता है जाते टाइम तो रोना नहीं आया था, लेकिन अभी ना जब पापा को, मम्मी को देखे तो बहुत मुझे रोना आया था, सच बताऊँ।